जो बाइबल में तोरा है, जबूर है और दूसरे और 3 ग्रंथ हैं, तो ये 5 ग्रंथों को मिलाकर के बाइबल होता है। तो उसके बाद में ये नए नियम उन्होंने उनके शिष्यों ने तैयार किया, तो जिनको न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं, और आज उसको लोग बाइबल करने लगे। और सब में बाइबल अलग चीज़ है और न्यू टेस्टामेंट है वो अलग चीज़ है। तो यदि पूरे ही बाइबल को भी मान लेंगे अथवा तो न्यू टेस्टामेंट को ही आज लोग बाइबल मान रहे हैं तो वो भी मान लें, तो भी तो उन्होंने लव इज गॉड और गॉड इज लव, तो परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। तो प्रेम की पराकाष्ठा जो परमधाम की लीलाएं होती है, तो उनको अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए माया में प्रकट की वो रास, तो उसका विवेचन महामती श्री प्राणनाथ जी ने किया और उसके रिप्लेसमेंट में उन्होंने रास ग्रंथ, तो बाइबल के रिप्लेसमेंट में उन्होंने तो रास ग्रंथ रखा, और तोरा के रिप्लेसमेंट में उन्होंने कलश ग्रंथ रखा, और जबूर के रिप्लेसमेंट में प्रकाश ग्रंथ रखा, और फिर बाद के पैगंबर हैं रसूल मोहम्मद, तो उनका ग्रंथ है तो कुरान कहा जाता है। तो उन्होंने क़यामत तक के लिए ये मेरा कुरान काम में आएगा, और क़यामत के समय पर खुदा स्वयं प्रकट होंगे और वो जो वचन कहेंगे वो कुरान होगा। और जो बात मुझे बताने के लिए आज्ञा नहीं दी है, तो वो सारी बातें वो स्वयं बताने वाले हैं। तो वो उस कुरान के स्थान पर महामती श्री प्राणनाथ जी ने सनद ग्रंथ को कायम किया और उन सबको मनसुख किया, तो ये सनद ग्रंथ है। इसी में उन्होंने ये बात भी बताई है, तब उसमें काफ़ी लंबा समय जाएगा तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये 29-43वां प्रकरण है। कया जाहिर रसूले में हर सुने हैं कान, सो आए कैसे इमाम आकर के कहने वाले हैं मुझे आज्ञा नहीं है, मैं लिखे नहीं फरमान, तो मैंने ये सब बातें नहीं लिखी है। जो हर को जुआ चले नहीं, तो प्रार्थना जी कहते हैं जो वचन रसूल मोहम्मद के जुआ में ही नहीं आए, उनके मुंह से ही नहीं निकल पाए, तो क्यों चढ़े कुरान, वो कुरान में कैसे चढ़े? इसलिए उसमें कोई ब्रह्म ज्ञान की बात है ही नहीं। और जुआ ले आओ से दूसरे वचनों के माध्यम से ये बातें कही जाएगी। इमाम यही पहचान, उनको ये इमाम की पहचान होगी, तो वो भी इस बात को इस परंपरा में भी यही कहते हैं कि इमाम वाले आएंगे क़यामत के समय पर, और वो जो कुरान बताएंगे वो सही कुरान होगा। तो ऐसी बात है, तो कुरान को तो बिल्कुल रिप्लेस करके तो ये सनद ग्रंथ रखा, और उसके बाद में फिर आगे सारे ग्रंथ हैं, ये सब अक्षरातीत धामधनी में ही प्रकट होकर के सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को समझाए बीज रूप से, और उनके हृदय में बैठ करके बहुत कुछ कहलाया, और महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय में बैठ करके जो कुछ कहलाया है तो हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप में है। तो इसलिए इसको हम ब्रह्मवाणी कहते हैं, जो कथित परंपरा में जिसको अल्लाह कलाम बोलते हैं, तो उसको हम ब्रह्मवाणी कहते हैं। तो ये ब्रह्मवाणी स्वयं पूर्णतम परमात्मा ने प्रकट होकर के प्रदान किए हुए वचन हैं। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को समझाया, उनके हृदय में बैठे, फिर महामती
जी श्री प्राणनाथ जी को समझाया, उनके हृदय में बैठे और उन्होंने हम सब के लिए ये प्रकट करके दिए। तो इसलिए ब्रह्मवाणी है। तो कल ही पुजारी जी ने महाराज के संदर्भ बताया था। तो इसमें सबसे पहले भूमिका के रूप में दिया है घोड़े सब महाराज को। सब महाराज ने सब महाराज जाहिर करी, सो सब महाराज देख सी। अब तो फारसी में सब के महाराज ऐसा कहते हैं। तो सब का तात्पर्य होता है रात्रि। तो सब के महाराज, तो महाराज का अर्थ होता है दर्शन, दर्शन की रात्रि भी। और वो ये लैंगिक कद्र के 3 खंड मानते हैं, 3 तकरार। तो उसमें जो अंतिम तकरार है, तो उस समय परमात्मा प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। वो जब दर्शन देंगे उसके बाद में फज्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो उन्होंने कहा है। तो वो कहते हैं कि ये इस दर्शन के रात्रि को लोग ढूंढते आए। रसूल मोहम्मद ने तो बता ही दिया था। तो मैं रात को घोड़े पर सवार करके चला गया था, मुझे ऐसा आवाज हुआ और मैंने कुछ वचन सुने और वो पर्दे में सुने। तो दर्शन नहीं हुए, तो पर्दे में सुने और उनको पर्दे में ही बताया और उनको आदेश भी दे दिया कि इनमें से 1/3 है 30,000 ये तुम बताना लोगों के लिए, और बाकी 30,000 है तुम्हें ठीक लगे, कोई योग्य पात्र दिखाई दे तो उसको बताना, और बाकी के हम आएंगे और हम बताएंगे। तो ये सारे तात्पर्य सागर ब्रह्मवाणी है, ये वचन है, ये वो वचन है, उस बात को यहाँ पर लिख कर रहे हैं। और इस दर्शन के रात्रि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे। आवश्य धनी धनी रे सब कोई कहते, आगे करते रहे पुकार, सो सब वाणी सबों की हुई, आए करो दीदार। वो सबके वचन सत्य हो गए हैं। तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने एक आत्म ज्ञान प्रदान किया और सबका रहस्य स्पष्ट कर दिया है। तो ये उनके हिसाब से ये रात में तो ऐसे दर्शन दिया और उसके बाद में उन्होंने ज्ञान से प्रकाश फैला दिया और प्रभात कर दिया। तो ये जागरण है, तो ये प्रभात की लीला हो गई। तो इस प्रकार से तो इस रहस्य को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। सो सबे नाराज जाहिर करी, सब नाराज को इस प्रकार से स्पष्ट कर दिया। सो सबे नाराज देख सियाव। तो अब सब लोग इस बात को समझेंगे तो उनको लगेगा कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दिए, कैसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। और ये ब्रह्म ज्ञान है पशुरषि 14 भवन पूरी दुनिया में प्रचारित होगी। तो हम लोगों को तो बहुत ही गर्व के साथ में इतना हमें इस बात को रहम करना होगा और लोगों को समझाने के लिए हम पहले समझें और लोगों को समझाने के लिए प्रयत्न करना होगा। तो अब यहाँ सनंद पहली, तो पहली सनंद तो ये अल्लाह रसूल की, जिसको अल्लाह के रसूल कहा गया है, तो उनकी बातें समझा रहे हैं। तो अल्लाह मुहब्बा मासुक सो खासी कसम दिल, तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल। आशिक कया अल्लाह को, मासुक कया मोहम्मद, ये जाए न जाए खोले माए में बिना इमाम एक शब्द। तो वैसे तो अब यहाँ प्रवचन करने जाएंगे तो बहुत बड़ी बात लंबा चलेगा। तो रसूल ने तो अल्लाह को आशिक कहा था, तो वो कौन स्पष्ट करेगा? बिना इमाम एक शब्द। इनको स्पष्ट करने के लिए तो इमाम के बिना, तो जिनको इमाम महदी कहा उनके बिना ये बातें स्पष्ट हो ही नहीं पाएगी। तो कैसे अल्लाह आशिक हुए? क्योंकि अल्लाह तो माशूक होते हैं, अल्लाह मोहब्बा माशूक हो तो माशूक है। तो वो इस जागरणी लीला में ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। इसलिए वो
आशिक हुए, वो परमात्माओं के लिए दुनिया में आए। तो बाकी तो परमात्माएं के धाम देने के प्रति समर्पित होती है, तो इसलिए वो यहाँ पर आशिक कहलाए। और मोहम्मद, तो मोहम्मद शब्द का अर्थ भी अरबी का अर्थ ये होता है कि जो जिस आत्मा को खुदा, जिस आत्मा की प्रशंसा खुदा करते हैं, तो जो जिस कौन आत्मा की प्रशंसा करेंगे, वो अपने अंगनाओं की प्रशंसा करेंगे, अपने अंगनाओं की बढ़ाई करेंगे। तो श्री श्यामा जी और उनके अंग सब सुरक्षा। तो आए रसूल यों कया काजी आवेगा खुद सोए, स्वयं खुदा वो काजी बन करके आएंगे। पर फरमान यों कहवई जिन कोई रहवे कहवे दोय, तो दोनों अलग अलग नहीं है। एक कया न जावई दो भी कहिए क्यों कर। अब एक भी कैसे बोले और दो भी कैसे, अब इसकी भी बातें काफी होगी। भेले झूले झूले भेले माए ने मुसाब इन पर, तो संदेह ऐसे हो जाता है। तो ये आत्म ज्ञान ही इस संदेह का निवारण करता है। तो कैसे एक हैं और कैसे अलग अलग हैं। ऐसे माए ने गुज कई दिन गुजसों गुजुम में भी गुज, एक माए ने अपने आप बिना आवरण का हो सोच। तो स्वयं परमात्मा के बिना ये रहस्य स्पष्ट नहीं होता है। तो खुदाई अपनी साक्षी देते हैं, शायरी देंगे। तो ये रसूल ने पहले कहा था, तो वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए और उन्होंने ये सारा रहस्य स्पष्ट करके समझा दिया है। तो ये बात यहाँ पर कहिए, आप सभी अपना अपना पाठ आगे बढ़ाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की बहुत बहुत हृदय से शुक्राना परम वंदनीय आचार्य श्री जी का। बाकी सुंदर साथ जो श्री पांच परमात्मा नाम से पधारे गुरुजन विराजमान है, वहाँ आके अपना पारायण वांचन कर ले। अभी 10-15 मिनट पश्चात परम विदुषी श्रीमती रंजना दुबे जी के मुखारबिंद से श्रीमुखवाणी की चर्चा सुनने का अवसर हमें प्राप्त होगा। और इस मध्य हमारे बहुत ही मीठी वाणी गायककार रितेश महात्मा जी पधारे हुए हैं। उनके मुखारबिंद से अभी एक वाणी का भाव होगा और गुरुजन जब जलपान कर लेंगे उसके पश्चात परम विदुषी रंजना जी के द्वारा वाणी चर्चा होगी। और जैसा कि कल मैंने आपके चरणों में प्रार्थना की थी कि 11 बजे जो विशाल प्रतिमा और सुंदर स्वरूप राजीवाद की असीम कृपा से तैयार हुआ है, जो आज उनका अनावरण होने जा रहा है गुरुजन के कर कमलों द्वारा। प्राणनाथ सुंदर साथी, ये कोई छोटी बात नहीं है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने जागरण अभियान में राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए इस देश के विभिन्न राजाओं महाराजाओं को ललकारा। उन्होंने अपनी वाणी में कहा, राजा ने राणा मल करो, गाय करो, धर्म जाता रहे कोई जोड़ो, जागो ने जोड़ा उठ खड़े रहो, नींद की लोरी छोड़ो। और किसी ने ये बात नहीं सुनी। ये महाराजा छत्रसाल जी ने बात सुनी रे गुंडेले छत्रसाल, आगे आए खड़ा रहे तलवार, सेवा लई सारी खेच के सेनापति साई किया सरदार। ऐसा पवित्र अवसर हमारे को आज प्राप्त हो रहा है, जो मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में तो पूरी धरती पर राजीव महाराज प्राणनाथ जी के हुक्म से महाराज छत्रसाल जी ने पूरा शास्त्र और शस्त्र दोनों से धर्म की स्थापना की। आज यहाँ जयपुर शहर में भी
आपकी परम पवित्र प्रतिमा का अनावरण होगा। तो आप सबके चरणों में प्रार्थना, इस समय का ध्यान रखेंगे 11 बजे, और वहाँ अनावरण करने के लिए गुरुजन और कार्यकर्ता भी पधारेंगे। बाकी व्यवस्थाएं नीचे से ही सुंदर साथ के लिए होगी, तो आप दर्शन करके प्रसाद हो सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विदेश महात्मा जी के चरणों में प्रार्थना, अपना भाव वाणी का रखें। हेलो हेलो जय जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सद्गुरु महाराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, समस्त सुंदर साध की जय। श्री पांच परमावधपुरी धाम की जय। तुम मेरे प्राण के आत्म के आधार, सर्व सुख देने योग्य हो। लीला के बिना प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जाओ पिए प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जाओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जाओ प्रेमी दीवाने मस्ताने पिए जाओ। जिसने प्रेम का प्याला पिया, चाहे कुछ साधन ना किया। जिसने प्रेम का प्याला पिया, चाहे कुछ साधन ना किया। जिसने प्रेम का प्याला पिया, चाहे कुछ साधन ना किया। जिसने प्रेम का प्याला पिया, चाहे कुछ साधन ना किया। चाहे कुछ साधन ना किया, चाहे कुछ साधन ना किया। उसको मालूम के आप पिए जा। उसको मालिक आप संभाले पिए जा पिए जा। पिए जा प्रेमी